को उठाकर क्या किया जाएगा, डिवीजन में बांट देंगे। ठीक, बिलासपुर जिला, जब इलेक्शंस होने वाले, न्यू टॉपिक है ना, कल जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक नया नहीं होगा, उसी को कंटिन्यू करेंगे बस दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ देख रहे थे, अभी एटलस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टुडे विल लुक इनटू द डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप बात करेंगे आज हम लोग डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित संभाग एवं जिले। ठीक है, जितने भी संभाग हैं और जिले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आपने से कितने लोग दिए थे पीएससी के एग्जाम इस बार? अभी जो दिए थे, फिर कल मॉडल आंसर आए, कितने कितने नंबर आए? हाँ, कितने मार्क्स आए 75 आपके? नहीं देखिए आप उधर, क्यों? ये सब पढ़ते यहाँ हो, पेपर घर में होता है। चलो ठीक है, पेपर वगैरह का ध्यान रखो। हाँ, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना टॉपिक को, टॉपिक खत्म कहाँ हुआ था? आंसर्स लिखे थे कि सबको घर जाके अलग से आंसर कॉपी में? हाँ, कहाँ नहीं मिला? एलोरा बुक डिपो में नहीं मिला? क्या बोला वो? अच्छा, और उसके आगे एक और है एग्जामगढ़, देखो मिला सबको? आप लोग कब गए? जाके देखना, नहीं मिलेगा मुझे बताना, फ़ोन करता हूँ उसको। ठीक है ना, बाकी आगे एक और है दुकान एग्जामगढ़, वहाँ चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। ओके, अनदर डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से पढ़ना है वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ से ही हम लोग मैप को भी ओपन करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, प्रशासनिक संरचना देख रहे थे कल। प्रशासनिक संरचना में सबसे पहले क्या होता है, स्टेट। स्टेट के अंदर संभाग, जिसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या होता है, जिला, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाँ सब डिवीजन। सब डिवीजन के अंदर तहसील। राजस्व के हिसाब से अगर देखेंगे, रेवेन्यू के हिसाब से तो तहसील होता है, पर अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाया जाता है। उतना देखा था हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। अच्छा, तो जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें अब हम दो डिवीजन को, दो ही चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो क्या देखते हैं कि टोटल कितने 5 क्या हैं, देयर आर 5 डिवीजन्स। 5 संभाग में बटा हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, और टोटल 33 क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिले टोटल है 33। ठीक है, अगर हम लोग डिवीजन की बात करें तो 5 डिवीजन्स कौन कौन से हैं? चलो बताओ, 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? रायपुर, ठीक है, रायपुर, रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, उसके बाद बस्तर, सरगुजा एंड दुर्ग, और दुर्ग। ठीक है, तो टोटल 5 क्या है, डिवीजन पे छत्तीसगढ़ बटा हुआ है। अगर हम सारे डिवीजन को अलग अलग बात करें, ठीक है ना, तो जो रायपुर डिवीजन है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ईयर के हिसाब से अगर देखें तो रायपुर डिवीजन को बनाया गया था 1861 पे। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो लोगों ने छत्तीसगढ़ पे एक संभाग बनाया। देखो क्या हुआ था एक्चुअल में, ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे आए, ठीक है ना, पहले तो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑनलाइन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे, ठीक है ना।
उसके बाद फिर उन लोगों ने 1857 में इंडिया में एक रिवोल्ट होता है, ठीक है ना, एक रिवोल्ट हुआ जब हम लोग सब इंडियंस बहुत सारे लोग मिलकर क्या किए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। उस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया, मतलब उसके पावर्स को इंडिया में कंप्लीट ख़त्म किए, और उसकी जगह क्या किया, अपने जो किंग थे जिसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है ना, उस समय क्वीन हुआ करते, तो क्राउन रूल को इस्टेब्लिश किया। मतलब ये हुआ कि अब कोई कंपनी भारत में रूल ना करके एक गवर्नमेंट रूल करेगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, है ना, जो किंगशिप के अंदर चल रही थी, तो उसकी रूलिंग को इस्टेब्लिश की गई इंडिया में। अब उनकी रूलिंग आई तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अब वो लोगों ने बोला कि अब जो सिस्टम पहले कौन चला रही थी कंपनी, वो नहीं चलेगी, एक प्रॉपर हम डेमोक्रेटिक और गवर्नमेंट सिस्टम से चलेंगे। और उसके अंदर लोगों ने क्या किया कि पूरे इंडिया को अलग अलग छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बांटना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले तहसील बनाए गए इंडिया में, तहसील के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद फिर डिवीज़न बनाया गया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है ना। अब ये देखोगे कि सबसे पहले क्या बनना चाहिए, तहसील की, डिवीज़न की, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। आज आपका गांव होगा, आपका शहर होगा, जो भी है, अभी आप लोग जिस भी गांव से आ रहे होंगे तो ये हो सकता है कि वो भी तहसील हो, वो क्या ना हो, जिला ना हो, पर आपको उम्मीद होगी कि एक दिन हमारा तहसील भी जिला बने, है ना। हर बच्चे को एक सपना होता है ना कि बच्चा कभी बाप बने, ठीक है होता है ना कि भाई हम भी बड़े होने चाहते हैं, फिर बड़े होने के बाद लगता नहीं हम छोटे ही ठीक थे, ठीक है। सेम यही चीज़ क्या है, जिले और संभाग की कहानी, जब तक छोटे रहते तभी तक ठीक लगता है, बड़े होते जाते तक क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट आते जाएगा, और डेवलपमेंट आते जाएगा तो वहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि पहले ही ठीक था यार, हम कम से कम खुशी से रहते थे, कम लोग रहते थे, है ना, ये लगता है। तो बस वही चीज़ है कि सबसे पहले तहसील बनता है। आज भी इंडिया में देखोगे तो तहसील था, अभी कई तहसीलों को उठाकर क्या बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब लगेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को उठाकर क्या किया जाएगा, डिवीज़न में बांट देंगे, ठीक है ना। तो ये तो कहानी ही होती है, इसी तरीके से बनती है। तो इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की फॉर्मेशन की, अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया, ठीक है। उसी में जब वो पूरे इंडिया को कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ जिस रीजन में आता था उसको बोलते थे नागपुर का रीजन, ठीक है ना, नागपुर स्टेट कहलाता था। तो इस स्टेट के आसपास भी लोगों ने क्या किया, कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, और उसी चेंजेस में सबसे पहली बार अगर 1862 की बात करें, 1862 में, तब उन्होंने एक संभाग बनाया, एक ठीक है ना, डिवीज़न बनाया, जिस डिवीज़न का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ डिवीज़न, ठीक है। और बाद में इसी छत्तीसगढ़ डिवीज़न का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, रायपुर डिवीज़न। तो 1862 में जब बना तो उसका नाम रायपुर डिवीज़न नहीं, तब क्या नाम था, छत्तीसगढ़ डिवीज़न, और बाद में उसी छत्तीसगढ़ डिवीज़न का नाम बदलकर रायपुर कर दिया, ठीक है ना। तो पहले छत्तीसगढ़ संभाग बना, फिर उसी से रायपुर संभाग बनाया गया, ठीक है। इसके बाद तो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से अगर पहले की बात करें तो केवल एक ही संभाग था, और वो क्या था, रायपुर संभाग। बिफोर इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ में केवल एक ही डिवीज़न था जिसका नाम क्या था, रायपुर डिवीज़न। पर जैसे हमारी इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद और भी डिवीज़न बनने स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाया गया उसमें बिलासपुर डिवीज़न 1956 पे, क्लियर है। इंडिपेंडेंस के बाद अगला संभाग बनाया गया बिलासपुर 56 पे। बिलासपुर के बाद बनाया गया बस्तर 81, बस्तर के बाद बनाया गया सरगुजा 2008, और उसके बाद बनाया गया दुर्ग 2013, उसके बाद बना दुर्ग 2013। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन, लिखते चलो। क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एंड दुर्ग। मेंशन किया सभी ने। अब ये जितने भी डिवीजन है इसके अंदर क्या बने, डिस्ट्रिक्ट्स बने, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन ईयर बाद बताऊंगा, लेकिन अभी पहले देखते हैं किस किस डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रायपुर डिवीजन की बात करें तो रायपुर डिवीजन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सबसे पहले रायपुर डिवीजन में आता है रायपुर खुद। तो रायपुर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। रायपुर के साथ वहाँ पर क्या आता है, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। लिखते चलो फटाफट।
बलौदा बाजार के बाद यहाँ पर आता है गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद। गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद के बाद क्या होगा? महासमुंद, महासमुंद। कोई है महासमुंद से यहाँ पे? यस सर, कौन है भाई महासमुंद वाला? ओके, गरियाबंद के बाद क्या होगा? महासमुंद, ठीक है। महासमुंद के बाद यहाँ पर क्या आता है? धमतरी, धमतरी, ठीक है। तो धमतरी, रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद और महासमुंद, ठीक है। टोटल कितने हुए? देयर आर 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर? 5 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो रायपुर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 5। देयर आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन रायपुर। क्लियर है? नाउ इसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ पर? बिलासपुर। तो बिलासपुर डिवीजन में और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और बिलासपुर डिवीजन की बात करेंगे तो वहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका बिलासपुर खुद। यहाँ पर क्या है आपका? बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर के बाद नंबर 2 मुंगेली, ठीक है ना। मुंगेली लिख लेते हैं, ईयर बाद में देखेंगे। मुंगेली, उसके बाद कोरबा, रायगढ़, ठीक है। उसके बाद सक्ती, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, ठीक है ना। लिखते चलो, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा। जिसकी स्पेलिंग नहीं बनेगी पूछ लेना, ठीक है ना। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद भिलाईगढ़, सारंगगढ़, ठीक है ना। भिलाईगढ़, सारंगगढ़। ये भिलाईगढ़ है ना, भिलाई नहीं है। भिलाईगढ़, सारंगगढ़। और एक और क्या बनेगा जिसको होते हैं जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो उसका नाम है जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। आप लोग पूरा लिखेंगे ना, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। GAURELLA, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। गा में ओ की मात्रा, ठीक है ना, गौरेला, ठीक है। तो अगर बिलासपुर डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बस्तर। और बस्तर डिवीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो बस्तर में आएगा आपका कांकेर, नारायणपुर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडा गांव, कोंडा गांव, उसके बाद आता है सुकमा, सुकमा। उसके बाद देखेंगे दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के साथ बस्तर, ठीक है। तो एक और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? बस्तर, बस्तर। तो कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा एंड बस्तर। और एक और छूट गया, बीजापुर। एक और बच गया क्या? बीजापुर। बीजापुर, क्लियर है। तो एक और क्या रह गया आपका? बीजापुर। इसके बाद आता है आपका सरगुजा डिवीजन, ठीक है। सरगुजा डिवीजन में कौन कौन से यहाँ पर वो हैं? तो एक आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी एंड भरतपुर, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर।
उसके बाद आता है आपका कोरिया, कोरिया, ठीक है। कोरिया के बाद आता है सूरजपुर, सूरजपुर, उसके बाद सरगुजा, बलरामपुर, और एक होगा जसपुर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 6। बस्तर में कितने थे? 7। यहाँ पर है 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। MCB मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, देन कोरिया, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद सरगुजा, बलरामपुर एंड जसपुर, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या आया? दुर्ग, ठीक है। और दुर्ग में कौन कौन से हैं? सबसे पहले दुर्ग खुद है, बेमेतरा, 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 ठीक है। बेमेतरा के बाद थर्ड क्या आएगा? बालोद, बालोद के बाद अगला क्या है यहाँ पर? कवर्धा, ठीक है। कवर्धा, कबीरधाम, कबीरधाम, कवर्धा, हाँ। कबीरधाम के बाद और क्या है वहाँ पे? राजनांदगांव, एक आपका राजनांदगांव, अब राजनांदगांव के बाद यहाँ पर कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक क्या है आपका? मोहल्ला मानपुर चौकी, मोहल्ला मानपुर चौकी, ठीक है। मोहल्ला, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी उसको पूरा बोलते हैं, लेकिन चौकी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोहल्ला मानपुर चौकी, ठीक है ना। और एक और क्या आपका? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है ना। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, ठीक है ना, ये होगा खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई, क्लियर है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लियर है। और इस तरीके से दुर्ग में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हुए? गिनो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। और अगर सभी को प्लस करेंगे तो टोटल कितने होंगे? 33। तो देखो यहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था, अरेंज करना था, डिस्ट्रिक्ट्स बोल दिया था उसने, गलत क्वेश्चन गलत लिख दिया था, इससे क्वेश्चन को हटा दिया गया। एक्चुअली उसको पूछना था डिवीजन, वो ये पूछना चाहता कि कौन सा संभाग पहले बना है, कौन सा बाद में बना है, पर उसने क्वेश्चन में गलती ये कर दिया कि उसने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। तो एक बार ये पूछा गया किसी क्रोनोलॉजी को बताओ प्री में कि किस सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी मतलब कालक्रम, ठीक है ना। कालक्रम के हिसाब से इनको व्यवस्थित करे कि पहले क्या बना और बाद में क्या बना, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो क्या होता कि इसके हिसाब से समझना था कि कालक्रम के हिसाब से बात करता, क्रोनोलॉजी के हिसाब से। पर वहाँ वर्ड लिख दिया था डिस्ट्रिक्ट, उसको लिखना चाहिए था डिवीजन। अगर संभाग लिखा होता तो क्वेश्चन सही होता, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस डिवीजन में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो अगर उसके हिसाब से पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन को अरेंज करने में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद सेकंड नंबर में बस्तर और दुर्ग दोनों है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या आता है? सरगुजा। और फोर्थ नंबर पे रायपुर, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्या था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और अलग अलग मतलब डिवीजन और उसके अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के मैप को बनाना सीखेंगे, और कैसे सीखेंगे? इन्हीं डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के हेल्प से, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे क्या? डिवीजन्स। संभाग, ठीक है। डिवीजन के हेड को क्या बोलते हैं?
तो हर डिवीजन का, कोई भी डिवीजन, उसका हेड क्या कहलाएगा? आयुक्त, कमिश्नर। कमिश्नर, ठीक है। और डिवीजन का अपना एक क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। संभागीय मुख्यालय, डिविजनल हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर, संभाग का मुख्यालय, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा डिवीजन है? सबसे पहले तो देखो, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, रायपुर डिवीजन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रायपुर में ही है, ठीक है। बिलासपुर डिवीजन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिलासपुर में ही है, ठीक है। इसके बाद बस्तर डिवीजन, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। बस्तर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जगदलपुर। और अक्सर क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, जो जिसका जहाँ है वो नहीं पूछेगा। बस्तर डिवीजन का हेडक्वार्टर क्या है? जगदलपुर। दुर्ग, और दुर्ग का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुर्ग। थोड़ा सा इतना याद रखना पहली बात कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अक्सर उसको पूछते हैं। मेनली जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? बस्तर और सरगुजा। क्यों? क्योंकि उसके हेडक्वार्टर उसके नाम से नहीं है। क्लियर है सभी को? जस्ट ड्रॉ कर लो। ओके, अब इसको हम लोग मैप के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ का मैप थोड़ा सा बनाना सीखिए आप सभी। एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सा मैप है ना। तो अगर छत्तीसगढ़ के मैप को आप देखोगे, ड्रॉ करो इतना। कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट से ठीक है, देन करिए ड्रॉ। कर लिए ड्रॉ। कुछ इस तरीके से गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का एक आउटले मैप बना लो। अब इसी को अगर हम लोग प्रॉपर इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा झुका हुआ है, जिसके कारण ये वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा बाहर की ओर आ जाता है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये ना होकर ये है, क्योंकि इंडिया के मैप में देखोगे छत्तीसगढ़ हल्का सा क्या है, टिल्टेड है। वो बाद में देखेंगे वो सब चीज़ों को, ठीक है ना। ये हल्का सा छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है, ऐसा ना खड़ा होकर ऐसा झुका हुआ है, जिसके कारण ये वाला जो पोर्शन होता है ये सबसे पश्चिम में आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। तो बाद में देखेंगे, बट अभी एकदम सिंपल से इस तरह से ड्रॉ करो। पहले बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। ओके, ड्रॉ कर ली सभी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है समझना है। सबसे पहले ये जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ से इससे इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो।
ये जो ऊपर का पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरगुजा। ठीक है, यही पोर्शन क्या कहलाता है, सरगुजा। सेकेंडरी फ्रॉम दिस पॉइंट उसके नीचे ना यहाँ तक ये आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन। सरगुजा संभाग, ठीक है। और जो नीचे दिख रहा है ये क्या है आपका, बस्तर डिवीजन। क्लियर है। सरगुजा का फॉर्मेशन कब हुआ था, सरगुजा डिवीजन 2008। बस्तर डिवीजन 1981। क्लियर है। थर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से ये इसको होते हैं बिलासपुर डिवीजन। ठीक है, ये है आपका बिलासपुर डिवीजन। और बिलासपुर संभाग का फॉर्मेशन कब होता है, 1956। ठीक है, उसके बाद दिस इज डिवाइडेड इनटू द 2 हाफ। यहाँ से इसको हम लोग 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। द वेस्टर्न हाफ जो वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर है, उसको बोलते हैं दुर्ग। ठीक है ना। कब फॉर्मेशन हुआ दुर्ग का, 2013। और इधर क्या है आपका, रायपुर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1861 रायपुर। 1862 रायपुर, यहाँ पर दुर्ग। क्लियर है, डिवीजन सभी को क्लियर हुआ। तो पेंसिल लेके रख बना है, पेंसिल है वो, पेंसिल क्यों बना दो, पेन चलाओ, पेंसिल कभी मिट जाएगा। ठीक है, खैर अभी बना रहे हो लेकिन जाग कर लेना उसको, पेंसिल मिट जाएगा भाई, तो साल पढ़ना है कि बना के रख दोगे हमेशा हमेशा के लिए, पढ़ना है ना, पेंसिल से मिट जाएगा, उसको पेन से बनाओ सीधा। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एंड बस्तर। क्लियर है। ओके, अभी बना लो, पेंसिल से बना तो बनाओ, लेकिन घर जाके ठीक कर लेना उसको, नहीं तो पूरा मिट जाएगा। ओके, तो ये तो क्या थे, अलग अलग डिवीजन्स। पहले तो मैप को बनाना सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना, उसके बाद उसके अंदर की डिटेलिंग हम लोग करते चलेंगे। अब एक एक करके इन सारे के सारे डिवीज़न जो है इसके अंदर छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, डिवीज़न में यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें रखते हैं। अगर अब सारे डिवीज़न को बात करेंगे तो पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बिलासपुर। तो बिलासपुर डिवीज़न क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं और सबसे अधिक तहसील भी यहीं पर है। ठीक है ना। तो बिलासपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा जिला क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जिले और सबसे अधिक तहसील है। ठीक है, सबसे अधिक जिले और सबसे अधिक तहसील कहाँ पर है, बिलासपुर में। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज, ठीक है। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, बस्तर। क्लियर है, सबसे बड़ा क्या है, बस्तर। बस्तर का सेकंड नंबर क्या आता है, बिलासपुर। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्या है, बस्तर। बस्तर के बाद बिलासपुर। बिलासपुर के बाद थर्ड नंबर क्या आएगा, सरगुजा। ठीक है, थर्ड पे क्या आता है, सरगुजा। सरगुजा के बाद रायपुर और सबसे छोटा संभाग क्या है, दुर्ग।
तो एरिया वाइज लार्जेस्ट इज बस्तर, देन बिलासपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद रायपुर और सबसे छोटा क्या है दुर्ग। क्लियर सभी को? ओके तो इतना तो पहले एकदम बेसिक लेवल पे बताना चाहिए कि इसके डिस्ट्रिक्ट हेड डिविजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन सा डिवीजन किधर है, ठीक है ना, और किस डिवीजन का एरिया वाइज किस तरीके से देखना है। सबसे अधिक तहसील कहाँ पर है, बिलासपुर, बिलासपुर का सेकंड नंबर कहाँ पर है, बस्तर, थर्ड में सरगुजा, ठीक है ना। अगर तहसील वाइज बात करोगे तो सबसे अधिक कहाँ पर है, बिलासपुर, उसके बाद बस्तर, उसके बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद रायपुर और उसके बाद दुर्ग। बताओ सीक्वेंस सेम रहेगा, बस बस्तर और बिलासपुर अलग हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे अधिक तहसील और सबसे अधिक क्षेत्रफल एरिया वाइज एंड द डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ तहसील, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अब कितने तहसील कहाँ है वो तो हम लोग बाद में देखते हैं। ओके ओके चलो अब थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं इसमें कि डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे से समझना है इसको, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। ये तो आपका डिवीजन था, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन का जो ईयर रहा वो उसको हम लोग टोटल 3 फेज पे देखेंगे, ठीक है ना। उसके 3 चरण होंगे। तो डिवाइड द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनटू द 3 फेज। पहला चरण आज़ादी से पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस बट टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। आज़ादी के उपरांत पर राज्य गठन से या राज्य गठन तक, जिस दिन स्टेट बनाया गया था 2000 में बनाया गया था। तो सेकेंड फेज हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 1947 से लेकर, ठीक है ना, कि इस काल में क्या हुआ। तो ये क्या होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस बट बिफोर या टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य गठन तक, ठीक है ना। तो आज़ादी के उपरांत और राज्य गठन तक, उसको लिख लो अपने वर्ड्स में, हिंदी में लिखेंगे आज़ादी के उपरांत एवं राज्य गठन तक, इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, 1 नवंबर 2000, है ना, 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो उस दिन तक की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद 2000 से लेकर 2024 अभी जो चल रहा है, यहाँ तक कितने डिस्ट्रिक्ट्स बने, क्लियर है। अगर हम फर्स्ट फेज से बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पर टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे, 3 जिले बिफोर इंडिपेंडेंस बनाए गए थे। और उसके बाद स्टेट बनते तक टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे, तो 3 पुराने वाले ये, और इसमें प्लस करेंगे कितना 13, तो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे उस टाइम पे, छत्तीसगढ़ में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 13 नए बनाए थे और 3 पहले वाले कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो ये 16 पुराने वाले, टोटल कितने हैं 33 हैं, तो हमने कितने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं 17, क्लियर है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस 3 बनाए गए थे, इस ड्यूरेशन में कितने बनाए गए 13 बनाए गए न्यू, ठीक है ना, 13 नए बनाए गए, और इस ड्यूरेशन में 17 नए बनाए गए। तीनों फेज से पूछा जाएगा आपसे, है ना, कि किस किस फेज में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। तो यहाँ पर 13 नए बनाए गए, यहाँ पर 17 न्यू बनाए गए, ठीक है। तो मैं आपको फेज वाइज फेज मैप कराते चलूँगा, क्लियर हो रहा है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस कैसा दिख रहा था छत्तीसगढ़। तो मैप ऑफ छत्तीसगढ़ या बोल सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पूर्व। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उसका मैप कुछ ऐसा था। एक छोटे से मैप पे बता रहा हूं ना। तो अगर हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो कैसा दिखता था छत्तीसगढ़। देखो पहली बात तो ऊपर का जो रीजन था है ना, वो एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो सब क्या थे, प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत थे। ठीक है, अब देखो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग बात करें तो क्या होते थे, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के समय में जो छत्तीसगढ़ का रीजन था ये दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था। द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड टू द टू टाइप्स ऑफ लैंड। फर्स्ट इज प्रोविंसेस, प्रांत, और दूसरा क्या होता था, देसी रियासत, जिसको क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट्स। देसी रियासत। ठीक है, तो एक तरफ प्रोविंसेस था और एक तरफ क्या था, प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल अगर देखेंगे तो 14 प्रिंसली स्टेट थे, 14। क्लियर है, कितने थे, 14 प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे। क्लियर है, और जो प्रोविंसेस का रीजन था, इस प्रोविंसेस के रीजन को डिवाइड करके इसके अंदर क्या बनाया गया था, एक संभाग बनाया गया था, 1 डिवीजन। ठीक है, और इसी डिवीजन के अंदर क्या बनाया गया था, 3 जिले बनाए गए थे। ठीक है, और उसके नीचे तहसील भी थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक संभाग बनाया गया और 3 जिले बनाए गए थे प्रांतों में। क्लियर है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, फॉर प्रिंसली स्टेट येलो कलर यूज करेंगे, और जो हमारा प्रोविंसेस है उसके लिए इस पिंक कलर को यूज करेंगे। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का रीजन बना हुआ था। तो टोटल कितने देसी रियासत थे वहाँ पर, 14 थे, 14। तो पहले तो प्रिंसली स्टेट का कौन कौन सा रीजन था वो बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सरगुजा का रीजन था, ये पूरा क्या था, प्रिंसली स्टेट रीजन था। ठीक है, ये क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स के रीजन थे, देसी रियासत था, एक वो रीजन पूरा देसी रियासत था। ठीक है, उसके बाद ये रीजन भी पूरा क्या था, ये रीजन भी प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत थे। तो वो ऊपर का रीजन देसी रियासत था, नीचे का रीजन प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या थे, पूरे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये पूरा का पूरा रीजन जितना दिख रहा है ये सब क्या आता था, प्रिंसली स्टेट का रीजन था, देसी रियासत कहलाते थे छत्तीसगढ़ के। और जो बचा हुआ रीजन था उसके अंदर क्या बनाए गए थे, जिले बनाए गए। क्लियर है, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं था ऐसा, छत्तीसगढ़ के इतने जगह क्या थे, केवल प्रिंसली स्टेट्स में आते थे। ठीक है, तो इसी में बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। सरगुजा का रीजन यहाँ पर देखेंगे तो 7 से 8 प्रिंसली स्टेट वहीं पर थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, रायगढ़। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, 9, 10, 11, और बाकी कहाँ पर थे, बस्तर और बस्तर के आसपास के रीजन पे थे। ठीक है,
तो क्या थी इस तरीके से टोटल 14 प्रिंसली स्टेट थे, 14 देसी रियासत थे। अभी अब खाली रीजन को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे देसी रियासत थे, और जो बचा हुआ रीजन था वहाँ पर क्या बनाए गए थे, प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पिंक शेडेड है ये क्या है, ये इनका प्रोविंसेस रीजन है। ठीक है, जो पिंक शेडेड है वो क्या है, इनका प्रोविंसेस है। क्लियर है। अब इन प्रोविंसेस के अंदर क्या बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। समझ आ रहा है सभी को? ओके। तो इसमें क्या था, सबसे पहला यहां से इसको बोले जाते थे बिलासपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट। डिवीजन तो एक ही था, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ये जो प्रोविंस वाला रीजन है, ये पूरा प्रोविंस का रीजन क्या था, एक डिवीजन था। ये पिंक शेडेड जितना दिख रहा है ये एक डिवीजन था, इसी को बोलते थे रायपुर डिवीजन या छत्तीसगढ़ संभाग। अब उसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, ठीक है ना। अब डिस्ट्रिक्ट्स कैसे बने थे, तो ये था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर जिला, ठीक है। तो इसके बाद ये 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ था रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर जिला, और यहां पर था दुर्ग। ना तो आपको किसी किताबों में मिलने वाला, ना कहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो इसको अच्छे ध्यान से रखना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इन जिलों की, तो सबसे पहले 1861 पे बनाया गया रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। 1861 पे 2 चीज़ बनी गई, यहाँ पर रायपुर बनाया गया और रायपुर के साथ बना बिलासपुर। फिर 1906 में बनाया गया था दुर्ग। बनाओ फटाक से, जस्ट ड्रॉ इट। बना लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। छत्तीसगढ़ संभाग ही नहीं है। हाँ, ये बस पिंक वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ संभाग है। रायपुर डिवीजन बोल रहे हैं उसको। अब 1861 में ही उसको रायपुर डिवीजन का नाम भी दिया गया था। रायपुर संभाग में उसी साल उसको बोला गया। पहले छत्तीसगढ़ संभाग के नाम से बनाए, फिर कुछ दिन बाद उसका नाम बदलकर रायपुर संभाग कर दिया। तो रायपुर संभाग के अंदर 3 जिले बनाए गए, बिलासपुर ये, और बाकी जो रीजन था छत्तीसगढ़ का क्षेत्र ही नहीं कहलाता था उस समय। जो संभाग था वो संभाग के क्षेत्र में नहीं आता था। ये पूरा छत्तीसगढ़ संभाग नहीं था, केवल ये जो पिंक शेडेड है वो डिवीजन है। जो प्रांत है उसको बनाएंगे ना, देसी रियासत थोड़ी बना देंगे। बना लो, पहले बना लो। हाँ, प्रोविंस और बताऊंगा ना इसके बारे में। सब हिस्ट्री पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ोगे? अब चलो बता देते हैं। प्रांत या प्रोविंस मतलब वो है जिसमें ब्रिटिशर्स खुद रूल कर रहे थे, उनकी रूलिंग चलती थी प्रॉपर, समझ आए। और वो है वहाँ पर क्या था, देसी रियासत मतलब वहाँ पर किंगशिप था, राजा थे, इंडिया के रूलर्स थे जो ब्रिटिशर्स के अंदर तो थे, ठीक है ना, बट वो डायरेक्टली उनके यहाँ पर ऊपर ब्रिटिश रूल नहीं करते थे। ब्रिटिश ने कुछ टेरिटरी को जीता, पूरे इंडिया को नहीं जीत लिया था, इंडिया के कुछ टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने जीता और वहाँ पर उन्होंने अपनी रूल इस्टेब्लिश की, खुद की शासन को वहाँ पर स्थापित किया। ऐसा रीजन जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल किया जाता था वही रूल करते थे, वही वहाँ के सब कुछ देखते थे, वो कहलाता था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस।
और जो दूसरा रीजन था जहाँ पर ऑलरेडी जो किंग थे, इंडियन किंग्स, उनकी ही रूलिंग थी, राजा ही थे, पर राजा क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करते थे। हाँ, समझ आ रहा है? तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या देखा था कि ठीक है रूलिंग तो आपकी है, लेकिन वो उनके अंदर रहते हुए रूल करते थे, उसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो इंडिया में इस तरीके से 552 थे, जिसमें से 14 छत्तीसगढ़ में थे। किसी को डाउट और पूछ लो, ठीक है? तो रायपुर और बिलासपुर को अगर बात करेंगे तो कब बनाया गया था? 2, याद रखना थोड़ा सा, नवंबर। तो दोनों बनाए गए थे 2 नवंबर 1961, 2 नवंबर को बना था, और ये बना था 1 जनवरी। एक जनवरी को बनाया गया था दुर्ग, ठीक है? तो बिफोर इंडिपेंडेंस तीनों क्लियर हुए सभी को? ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड फेज पे, ठीक है ना? तो दूसरा चरण कब से कब तक बताया मैंने आपको? 47 से लेकर 1947 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक देखते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स कैसे बनाए गए, ठीक है? तो एक तरफ तो आपको चेंज बताऊंगा और एक तरफ प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है ना? चेंज कैसे हुआ उसको देखेंगे, जो बदलाव हुआ, और वहाँ पर फिर प्रॉपर एक मैप बनाकर उसको प्लॉट करेंगे। क्लियर है? चलो अभी सॉरी, इसको ऐसा मत बनाओ, उसको ऐसे ही बनाते हैं जो अभी हमने पिछला मैप बनाया था, उसी के हिसाब से बताता हूँ आपको, ठीक है ना? अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंस मिली। अब जब इंडिपेंडेंस मिली तो क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना? और प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया गया? मर्जर। मर्जर मतलब होता है विलय। फिर सारे प्रिंसली स्टेट और जो प्रोविंसेस थे उसको आपस में मिला दिया गया, और वो पूरा मिलकर क्या बना? इंडिया की टेरिटरी बनी, ठीक है? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो सारे प्रिंसली स्टेट्स और क्या थे, जो प्रोविंसेस थे, ठीक है? हुआ क्या था इंडिपेंडेंस में, थोड़ा सा बात करता हूँ, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस हुआ तो आया था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, भारत सरकार अधिनियम 1947। सुनना है बस, इसको लिखना नहीं है। अब अधिनियम क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे ना। क्या आया? भारत सरकार अधिनियम 1947। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया तो उससे क्या मिला? उससे पहली चीज़ तो क्या हुआ? इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई, ठीक है ना? तो इंडिया को क्या मिला इससे? क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंस दी गई। जब इंडिपेंडेंस दी गई, इसी से हमको मिला था आज़ादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है? इंडिपेंडेंस जब मिला तो 3 तरह की टेरिटरी यहाँ पर बात हुई। पहला था इंडिया, दूसरा बनाया गया पाकिस्तान, और तीसरे क्या थे? प्रिंसली स्टेट, जिनको देसी रियासत बोला जाता था, ठीक है? तो इंडिया बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया और प्रिंसली स्टेट बनाया गया। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इस एक्ट से ऑप्शन दिया गया या चॉइस दिया गया। क्या चॉइस दिया गया? कि ये कैन ज्वाइन पाकिस्तान, ठीक है ना? या तो ये पाकिस्तान में मिल जाए, या ये दे कैन ज्वाइन इंडिया, या दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। या तो वो भारत में अपना विलय कर ले, या पाकिस्तान में विलय कर ले, या ये खुद स्वतंत्र रहें या आज़ाद रहें। थर्ड ऑप्शन इनके पास क्या दिया गया? कि ये खुद इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है? तो 3 इनको ऑप्शंस दिया गया। अब जो अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का टेरिटरी बनाया था उन लोगों ने, उसके अंदर टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स आते थे, और बाकी पाकिस्तान चले गए थे। तो फिर जितने प्रिंसली स्टेट, ऐसे प्रिंसली स्टेट विच कम्स इन द इंडियन टेरिटरी, विच कम्स अंडर इंडियन टेरिटरी, ऐसे प्रिंसली स्टेट जो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है? जो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे,
उन लोगों ने क्या किया, वो अपना विलय भारत में कर लिए, तो दे मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन, इनका विलय हुआ, मर्जर हुआ। और मर्ज होने के बाद जो एक बड़ा पोर्शन बना उसी को हमने क्या बोला, इंडिया बोला। ठीक है, तो 1947 के बाद इसलिए ये जो पूरा रीजन है ये क्या हो जाएगा, अब वो पूरा पर एक टेरिटरी दिखेगी जो छत्तीसगढ़ टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले 1947 में क्या हुआ थोड़ा समझते हैं ना। तो पहले तो क्या था, हमारा ये पूरा प्रिंसली स्टेट था, तो ये पूरे रीजन को बदल दिया गया। और अगर हम लोग बात करें 1947 के डेट की, ठीक है, तो यहाँ से लेकर अब धीरे धीरे हम आपको चेंज दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 1947, कि 1947 का मैप होगा। ठीक है, तो 1947 के मैप में भी क्या हुआ, चीज़ें वैसी की वैसी ही रही। वैसी रही मतलब कि सरगुजा प्रिंसली स्टेट सब तो वैसे के वैसे ही थे। बाद में 1 जनवरी 48 को सबका क्या होता है, आकर ज्वाइन करते हैं इंडियन यूनियन पे। ठीक है, तो अभी भी क्या था यहाँ पर 47 की तिथि में अगर देखोगे तो ये क्या था, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सरगुजा, सरगुजा प्रिंसली स्टेट। ये क्या था, रायगढ़ प्रिंसली स्टेट। 47 पे यही थे। 1 जनवरी 1948 को ये सब क्या हुए, मर्ज हुए, इनका मर्जर हुआ था। और 48 के बाद फिर मैप बदलेगा। ठीक है, तो 47 का मैप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो 1947 का मैप तो सेम जो था अभी मैंने बताया था वही मैप है। तो 47 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, बिलासपुर, दुर्ग एंड रायपुर। ठीक है, फिर धीरे धीरे इस मैप को बदला गया। अब ये मैप से बदलकर हम लोग एक नया मैप बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ना फिर लिख चुके हैं ना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मैप है ये कैसे चेंज हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंजेस कैसे होगा उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था कि 1948 से लेकर तो 47 पे तो यही था। अब इसके बाद 1 जनवरी 1948 के बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1948 से लेकर 2000 तक का देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि जैसे ही ये सबका क्या हुआ, मर्जर हुआ। मर्जर कब हुआ, 1 जनवरी 1948 को सब विलय हुए। ठीक है, तो कंप्लीट मर्जर कब हुआ, 1 जनवरी 1948 को मर्ज हुआ। मर्ज होने के बाद ये पूरा का पूरा रीजन ये जो था ये क्या बन गया, इसको बना दिया गया बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन नहीं बुलाया गया, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन ऐसा आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो इसके नीचे का ये रीजन था ये भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया, और उसके साथ साथ ये वाला रीजन भी छत्तीसगढ़ का रीजन बन गया। ठीक है, कुछ ऐसा।
कुछ इस तरीके का छत्तीसगढ़ का मैप था। कब? ऑन 48। ठीक है, कब बनेगा ये मैप? 1 जनवरी 1948 का मैप बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 1948 को क्या हुआ, ये पूरा रीजन क्या कहलाने लगा? द कंप्लीट रीजन। कंप्लीट रीजन को बोला गया रायपुर डिवीजन। कंप्लीट रीजन, जो संपूर्ण क्षेत्र, ये बना रायपुर डिवीजन। संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाया? रायपुर संभाग। कब? ऑन 1 जनवरी 1948। पर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग बनाए गए। पूरा रीजन क्या कहलाया? रायपुर डिवीजन। ठीक है, पर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बनाए गए? तो दुर्ग तो था पहले से, रायपुर पहले से था। ठीक है, और बिलासपुर भी वहाँ पर बना था। पर बिलासपुर के साथ साथ इसका मैप कुछ ऐसा बनाया गया। क्लियर है? ये ऊपर का रीजन कहलाया सरगुजा। ये कहलाया क्या? सरगुजा। ये जो दिख रहा है ये कहलाया रायगढ़। और नीचे का रीजन कहलाया बस्तर। तो 1 जनवरी 1948 पे छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसा था। समझ आ रहा है? अभी क्लियर है सभी को? तो देखो ऐसा दिखता था छत्तीसगढ़ उस टाइम पे। फिर ये इसमें और मैप में और चेंजेस हुए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, अभी हर एक फेज पे याद रखना, क्योंकि पहले फेज में तो क्या था, केवल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो डिवीजन के अंदर ये दो बना दिए गए। जो दुर्ग बनाया गया यहाँ पर, दुर्ग, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था, इसकी मदर डिस्ट्रिक्ट क्या है? मातृ जिला। मतलब ये किससे मिलकर बना है? रायपुर। तो दुर्ग को किससे बनाया गया था अलग करके? तो इसकी जो मदर डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? रायपुर। दुर्ग बनाया गया है रायपुर से। क्लियर है? दुर्ग बनाया गया किससे? रायपुर से। बिलासपुर और रायपुर अपने आप में बने थे। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग, सरगुजा प्रिंसली स्टेट से बना है, उसकी मदर डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है। रायपुर वो भी प्रिंसली स्टेट था, सॉरी रायगढ़, उसकी मदर डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं दिखेंगी। बस्तर वो भी क्या था, एक प्रिंसली स्टेट था, वो अपने आप में ही एग्जिस्टेंस पे है, तो इनकी कोई भी मदर डिस्ट्रिक्ट नहीं। पर दुर्ग की है। दुर्ग का कौन है? रायपुर है। पर वो तीनों क्या थे? वो प्रिंसली स्टेट थे और वो तीनों एक साथ ही आए। ठीक है, और ये कब किस तारीख को बनाया गया? 1 जनवरी को बनाया, 1 जनवरी 1948। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है ना? 1 जनवरी 1948 को ही उसको बनाया गया। अब 1 जनवरी 1948 के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, सबको हम एक साथ देखेंगे। कब? एक डेट, जिसका डेट का नाम क्या होगा? 1998। ठीक है, तो 1998 में बहुत सारा चेंजेस किया गया, और कैसा चेंज किया गया उसको देखेंगे। और उसके पहले एक सिंगल चेंज और होता है, उसको बाद बताता हूँ। ठीक है, ये बना ली सबने? ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग अगला कि ऑन 1973 मैप का चेंजेस बता रहा हूँ आपको फटाफट कि कब कब क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, 1973 और डेट क्या था? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1973 को छत्तीसगढ़ का मैप कैसा दिखता था उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या था? राजनांदगांव। तो यहाँ पर बनाया गया राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट।
ये क्या था, बस्तर, ठीक है। ये क्या था, रायगढ़, यहाँ पे सरगुजा, वेरी गुड। सरगुजा के बाद ये क्या था, बिलासपुर। ये क्या था, दुर्ग, ठीक है ना। अब दुर्ग को 2 हिस्से में बांट दिया गया था। ये क्या है, राजनांदगांव। और राजनांदगांव का बनाया गया 26 जनवरी 1973। राजनांदगांव, ठीक है ना। तो राजनांदगांव को बनाया गया कब, 26 जनवरी 1973। ये 3 लिखा है ना, 8 जैसा दिख रहा है, ठीक कर देता हूँ। 1973 में इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये राजनांदगांव बन गया। इसके बगल में यहाँ पर क्या था, दुर्ग, इसके बगल में रायपुर। क्लियर है। फिर 1973 के बाद जो अगला चेंज हुआ वो कब हुआ, 1998 पे। और इस समय कितने डिवीजन थे, वो तो पहले ही देख लिए। अब यहाँ पर कितने डिवीजन हो जाएंगे, 3 डिवीजन हो जाएंगे, नहीं 2। एक ऊपर वाला बिलासपुर डिवीजन और नीचे वाला रायपुर डिवीजन। बस्तर अभी डिवीजन नहीं बनाया गया, 81 में उसको बनाया गया, डिवीजन अलग से लिखवाया ना, ठीक है। तो रायपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन में ये पूरे रीजन आए, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, और ये नीचे का पूरा रीजन रायपुर डिवीजन में आया। फिर बाद में बस्तर को एक डिवीजन बना दिया 81 में। क्लियर है, ओके। अब 1998 में, इससे पहले क्या हुआ देखो, 71 के आसपास और इवन 71 से पहले छत्तीसगढ़ की डिमांड उठी। हर जगह ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो 50, जैसे हम लोगों को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट हो गया था कि नए राज्यों को बनाया जाए और नया स्टेट्स फॉर्म किया जाए। तो इंडिया में अलग अलग जगह स्टेट्स फॉर्म कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ को भी एक नया राज्य, एक पृथक राज्य के रूप में बनाया जाए, इसके लिए बात चली। छत्तीसगढ़ शुड बिकम अ न्यू स्टेट्स, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ को एक न्यू स्टेट क्यों बनाया जाए, थोड़ा सा सुनना है ना, न्यू स्टेट की डिमांड के लिए। तो बोला गया कि छत्तीसगढ़ को बहुत कारण थे कि इसको एक नया राज्य बना दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आपका ज्योग्राफिकल रीजन, भौगोलिक कारक, ये कह रहा था कि जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। हम पहले से ही क्या है, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ पर खनिज है, मिनरल है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, वाटर अवेलेबिलिटी था, खूब सारी नदियाँ हैं जिससे पानी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है जिसमें अच्छी से कृषि हो सकती थी, वन संपदा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है। तो ये सारे चीज़ होने के कारण इस स्टेट को काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिसोर्सेस तो बहुत है, लेकिन जितना इसका डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट इसका हो नहीं पाया, ठीक है ना। और जो छत्तीसगढ़ का पूरा धन था या जो छत्तीसगढ़ का पूरा रिसोर्स था, उसको लेकर मध्य प्रदेश की विकास ज़्यादा हुई, क्योंकि एमपी के अंदर आता था। तो एमपी गवर्नमेंट जो कि भोपाल से चल रही थी, उसने क्या किया, जो जनजातीय प्रदेश था, जो ट्राइबल लैंड छत्तीसगढ़ था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और भले कि यहाँ पर सबसे अधिक क्या था, मिनरल था, और इसी मिनरल से देखा जाए तो किसका डेवलपमेंट हो गया, भोपाल बन गया एक बड़ा शहर, इंदौर बन गया एक बड़ा शहर, जबलपुर बन गया एक बड़ा शहर। पर छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे एक भी बड़ा सिटी नहीं था, इवन रायपुर भी गाँव जैसा था। जब इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों का नया स्टेट बनाया गया, अलग से राज्य बनाया गया, उस दिन बिलासपुर रायपुर से बड़ा हुआ करता था। बात टूटी थी कि बिलासपुर को क्या बनाया जाए, कैपिटल, ठीक है। पर बनाया गया फिर बाद में रायपुर को कैपिटल, बहुत सारी चीज़ों को देखकर। उसमें एक हिस्ट्री भी बड़ा फैक्टर होता है कि कलचुरी टाइम से हिस्टोरिकली भी रायपुर कैपिटल रहा, ठीक है ना। उसके बाद रतनपुर था, तो लोग बोले कि उसके पहले तो रतनपुर था, तो बिलासपुर को बना दो। तो ये बहुत सारा डिबेट उठा, लेकिन लास्टली हमने रायपुर को बनाया। तो छत्तीसगढ़ में कुछ था थोड़ा बहुत, अगर बड़ा तो वो क्या था, भिलाई। केवल एक ही जगह था भिलाई,
जो थोड़ा बहुत डेवलप था, नहीं तो पूरा छत्तीसगढ़ क्या था, अंडर डेवलप था, एकदम कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, और क्यों हुआ? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का रिसोर्स था, सब कुछ था, वो पूरा पैसे तो आ रहे थे, पर मंत्री कहाँ से बैठे हैं? भोपाल में, एमपी के लोग हैं, तो एमपी का डेवलपमेंट हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो जोग्राफिकली हमारे पास क्या था, हम रिसोर्स रिच थे। ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जिसके कारण हमको ये डिमांड उठी। सेकंड था आपका पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक। पढ़ाऊंगा इसको बाद में भी, अभी सुन लो अच्छे से ना। दूसरा क्या था, राजनीतिक कारक। अब पॉलिटिकली ये देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन मतलब होती है उसकी सहभागिता कहाँ पर, मध्य प्रदेश के स्टेट असेंबली में। हमारी छत्तीसगढ़ की स्टेट असेंबली है, विधानसभा जिसको बोलते हैं, राज्य विधानसभा, तो वैसे ही मध्य प्रदेश की भी एक विधानसभा थी। अब उस विधानसभा में जितने टोटल सीट्स हैं उसमें से केवल 11 सीट्स ऐसे थे जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग थे। केवल छत्तीसगढ़ से कितने मंत्री होते थे, मंत्री क्या बोलोगे, कितने विधायक थे? 11 विधायक थे। और उस 11 विधायक में एक आध मंत्री बन जाए इस रीजन से तो बड़ी बात था। ठीक है, आज हम लोगों ने जब स्टेट नया बनाया तो इतनी छोटा, अब उसके हिसाब से छोटा है हमारा स्टेट, बहुत छोटा। अब हमने छत्तीसगढ़ को जब एक नया स्टेट बनाया तो यहाँ पर आज जो हमारी विधानसभा है उसमें टोटल 90 सीट्स हैं, 90 लोग विधायक हैं, उसके बाद भी राज्य नहीं चल पा रहे और कुछ हद तक चल रहा है। तो 90 होने के बाद, उसमें 13 मिनिस्टर होने के बाद भी हमारे स्टेट का डेवलपमेंट क्या है, तो उस समय तो केवल एक होता था मिनिस्टर, उसके बाद पूरे कुछ नहीं थे। तो ये बोला गया कि भाई हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है और हमें हमारा राजनीतिक अधिकार भी चाहिए, तभी हम जाकर वहाँ पर कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इतने बड़े रीजन को क्यों ना एक नया स्टेट बना दिया जाए, उसकी अपनी एक विधानमंडल दे दी जाए। ठीक है ना, उसकी अपनी एक विधानसभा और विधानमंडल बना दीजिएगा, स्टेट असेंबलीज बना दीजिए, और उस असेंबलीज में छत्तीसगढ़ के लोग जाएंगे। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, इनकी सहभागिता बढ़ेगी, तो उस क्षेत्र का विकास ज़्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। वी कुड डेवलप दैट रीजन इन अ बेटर वे। अलॉन्ग विद दैट दूसरा कारण भी ये बोला गया कि इतने बड़े रीजन को आपने क्या किया, केवल एक संभाग बना के रखा था पहले, और अभी कितने डिवीजन बन गए इसमें? 3। उस टाइम 3 बने थे 98 में, तो 3 डिवीजन ही बने। और उस टाइम पे ये बोला गया कि तो आपका डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 डिस्ट्रिक्ट से बटा हुआ इतना बड़ा रीजन, जो आज इंडिया का 10th या बोल सकते हैं 9th लार्जेस्ट स्टेट है, 9वां सबसे बड़ा राज्य है, और केवल 7 जिले थे। थिंक अबाउट इट। तो कैसे यहाँ पर प्रशासन अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने बहुत ज़्यादा लूज रखा है, छोड़ के रख दिया है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर की ज़रूरतें नहीं है। इसको अच्छा बनाना होगा, इसमें और ज़िले बनाने पड़ेंगे, इसके साथ साथ जिला बनाने के साथ इसमें संभाग और बनाया जाए, डिवीज़न और बनाया जाए, और इसके साथ साथ इसको एक काम करो, हटाकर एक राज्य बना के दे दो हमको, हम चला लेंगे। तो इसकी डिमांड उठने लगी हर जगह से। ठीक है ना, इस बात में मांग होने लगी, पूरा पुतला जलाने लगे लोग कि हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेवलपमेंट को रोक दिया गया है, हमारी पूरी विकास क्या हुई है, कहीं ना कहीं स्थिर पड़ गई है। तो हमें उसको क्या करना है, विकसित करने के लिए एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी कारण थे, सांस्कृतिक कारण, कल्चरल रीजन। इसलिए उसको अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, बाद में लिखवाऊंगा, क्योंकि अभी आप उतना कुछ पढ़े ही नहीं है। जब पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ लेंगे तब समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्या है। ठीक है ना, तो बोल लो, उनका कहना था कि हमारी जो रीजन है इसकी एक विशेष कल्चर है, एक विशेष संस्कृति है। हमारे यहाँ पर यहाँ के लोग ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग करते हैं। यहाँ का खान पान अलग है, फूड हैबिट्स बिल्कुल अलग है बाकी स्टेट से। यहाँ के लोगों की क्लॉथिंग पैटर्न्स अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, रहन सहन बहुत अलग है। तो ये बिल्कुल एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी अपनी खुद की एक क्या रखती हैं, विशेष पहचान रखती है छत्तीसगढ़। और इसीलिए इस विशेष पहचान को हम क्या करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं। वी वांट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दिस स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। इस क्षेत्र की विशेष जो आइडेंटिटी है उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, और इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक नया राज्य चाहिए। एंड देयरफॉर वी वांट अ न्यू और द सेपरेट स्टेट्स। तो ये बोला गया। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे कारण बने, जैसे कि आपका क्या बताया मैंने आपको, जोग्राफिकल बताया, पॉलिटिकल बताया, कल्चर बताया, सामाजिक कारण भी थे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीज़न बने, और जिसके कारण ये डिमांड उठने लगी। इसके लिए हम लोगों ने धरना दिया, छत्तीसगढ़ के बहुत लीडर्स ने। कोई जाकर भोपाल जाकर वहाँ पर बैठ जाते, कभी कोई कहीं आग लगा देते,
तो ये सारा का सारा काम चल रहा था। तो एमपी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखते हुए परेशान है। तो उनको सबसे पहली बार जब इलेक्शंस होने वाले थे, 98 में इलेक्शन था, ठीक है ना, बीजेपी गवर्नमेंट उस समय बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी वाली। तो उस टाइम में उन लोगों ने आया और उन लोगों ने प्रॉमिस किया, ठीक है ना, उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट पावर में आती है केंद्र में, इफ इन सेंट्रल वी कम टू द पावर, हम एक नया स्टेट छत्तीसगढ़ बना कर देंगे, विल फॉर्म अ न्यू स्टेट कॉल्ड द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे उन्होंने ये चीज़ बोला तो जिनकी गवर्नमेंट यहाँ थी उन लोगों ने देखा कि नहीं, इस बेसिस पे छत्तीसगढ़ के लोग वोट तो कहीं और दे देंगे, सब कुछ उसी के बेसिस में होता है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, बोला कि छत्तीसगढ़ का प्रशासन को हम बेहतर करने के लिए एक कदम उठाएंगे। दे डिसाइडेड टू मेक अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़। एंड देन उन्होंने क्या किया, 1998 में ये बोला कि हम कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे ताकि प्रशासन को और बेहतर किया जा सके। और एक ही साथ यहाँ पर 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए 1998 में। तो एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, और जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले बनाए गए। अभी तो कितने हैं यहाँ पर? 7 है, ठीक है ना। तो 1998 में क्या किया गया, 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर्म किया गया, ठीक है ना। तो 9 नए जिले बनाए गए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं रटना है कि इस साल इतने बनाए गए थे, अरे वो पीछे का कारण तो नहीं पता है, ठीक है ना। जैसे बोलता हूँ कि मार्केट में किताबों का चयन अच्छे से करें। कुछ किताबें हैं बस डेट दे देंगी आपको, ठीक है ना, और इससे आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या आया था मेन से पता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य गठन को समझाइए। तो आप क्या लिख रहे होते, खाली क्रम, ज़्यादा क्या लिखते, इस चीज़ को कहाँ से बताते हैं, समझ आ रहा है। इसलिए बेस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेस नॉलेज के लिए बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी किताब पढ़ने की ज़रूरत है। ये फर्जी किताबें जो मार्केट में घूम रही हैं, जिसको आपने समझ लिया कि ग्रंथ है, वो ग्रंथ है ही नहीं। लास्ट में पढ़ना उसको, शुरू में नहीं, रिवीजन में। अगर पढ़ने का मन ही करे तो, पर कभी मन नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं करेगा। यहाँ क्लास नोट्स पढ़ लोगे, इसका कुछ नहीं पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि हम केवल और केवल आपको फैक्ट नहीं बताएंगे, हम पूरी चीज़ों को इस्टेब्लिश करके देंगे, ठीक है ना। अब इसका याद करना पड़ेगा क्या, तो क्या दिमाग में चला गया, इसको क्या याद करोगे, एग्जाम में जाकर टिक मार के आओगे, समझ आ रहा है। तो क्या करना है, 9 आपके क्या बनेंगे, 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं कि 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स कौन से बने। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से नए न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने गए। तो अब इस मैप में क्या चेंजेस हुआ उसको देख लेते हैं। इसलिए अभी कोई भी बुक्स वगैरह को खरीदना मत मेरे से बिना पूछे, और अगर खरीद रखे हो तो फाड़ के फेंक दो, सही बता रहा हूँ, फेंक ही देना, दोबारा खरीद लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि जो नए जिले बनाए गए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब पहले तो हमारा क्या था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए उसको कैसे बनाया गया अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैप बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि नए डिस्ट्रिक्ट्स कैसे बनाए गए। अब जो सरगुजा का जो मैप था वो ऐसा दिखेगा जो आज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिलासपुर भी स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डिवीजन था। अब इसमें चेंजेस कैसे कैसे हुए, क्या क्या हुआ, ये बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये रीजन क्या था, रायगढ़। अब ये जो रीजन था रायगढ़ का, इसको काट के क्या बनाया गया, जसपुर। तो रायगढ़ का ये जो नया रीजन था, ये वाला रीजन था, इससे बना जसपुर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जसपुर की मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो क्या होगा आंसर, पर वो है कहाँ पे,
सरगुजा डिवीजन में है। और एग्जाम में आता तो क्या टिक करके आते, सरगुजा। ये जानने से पहले अगर आ जाता कि जसपुर को किस डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया, तो आप डेफिनेटली आंसर क्या मार के आते, सरगुजा। पढ़े नहीं होते तो ही मारते। पर याद रखना कि जसपुर सरगुजा से नहीं बना है, जसपुर किससे बना है, रायगढ़ से बना। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जसपुर को अगर देखेंगे तो इसको सेपरेटेड फ्रॉम रायगढ़। रायगढ़ से अलग करके बनाया गया। क्लियर है। तो जसपुर, इसके बाद ये जो रीजन था इतना बड़ा इधर का, उस समय इसको बोलते थे कोरिया, ठीक है। तो ये क्या बनाया गया था, कोरिया। और जो बीच में बच गया ये कहलाता था सरगुजा। क्लियर है। तो 1998 में ऊपर कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 3 डिस्ट्रिक्ट थे। दोनों एक्सट्रीम से बनाया गया, कोरिया और जसपुर, और बीच में क्या था, सरगुजा। क्लियर है। अब जो बिलासपुर डिवीजन था वहां पर क्या क्या नया बनाया गया उसको देखते हैं, ठीक है ना। ये तो पूरा बिलासपुर था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि बिलासपुर को हाफ किया गया, छोटा 2 छोटे हाफ में बांटा गया। क्लियर है। तो एक बना क्या, कोरबा, और दूसरा जांजगीर चांपा। तो यहां बनाया गया कोरबा और यहां बनाया गया जांजगीर चांपा। ठीक है। तो देखो कोरिया तो सरगुजा से ही बना, और कोरबा और जांजगीर चांपा किससे बने, बिलासपुर से ही बने। सरगुजा, कोरबा और जांजगीर चांपा कितने हो गए, 3 और 4 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे का देख लेते हैं, बस्तर रीजन पे। तो बस्तर में क्या किया गया, इसमें 2 हिस्सों में इसको ही ब्रेक कर दिया गया। एक इस तरीके से बना दिया गया था, ठीक है, और जो दूसरा है उसको ऐसा बनाया गया था। ठीक है। इसको बोलते थे नॉर्थ बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, नॉर्थ बस्तर कांकेर, और ये जो नीचे था इसको बोलते थे साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा, नॉर्थ बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। ठीक है। और जो ये बचा हुआ रीजन है ये अपने आप में क्या है, ये तो बस्तर है ही है। इधर बचा हुआ क्या कहलाएगा, बिलासपुर। तो 3 4 7 7 + 3 10 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए ना। ठीक है। इसके बाद एक और चेंज क्या किया गया, यहाँ से चेंज किया गया। ठीक है। और दूसरा बनाया गया यहाँ से सा। तो ये जो ऊपर का रीजन बना इसको बोलते थे महासमुंद। महासमुंद। और जो नीचे ये है क्या है, धमतरी।
ठीक है, और बीच में क्या था, रायपुर। ये बीच में क्या था, रायपुर। अब कितने हो गए, 13, ठीक है। उसके बाद ये दुर्ग आपका वैसा ही रहा, 14, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया देखो अच्छे से, एक्चुअल में आपको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, ज़्यादा नहीं, आप लोग मत मिटाना ना, आप लोग वैसे ही बनाना, बस आप लोग को समझाने के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बनाना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि थोड़ा सा रीजन बिलासपुर का और कुछ रीजन राजनांदगांव का को मिलाकर क्या बनाया गया यहाँ पर, कवर्धा। कवर्धा, और उसके नीचे ये क्या था, राजनांदगांव। ठीक है, तो एक नया डिस्ट्रिक्ट क्या बनाया गया, कवर्धा। और कवर्धा की अगर क्या पूछी जाए मदर डिस्ट्रिक्ट तो 2 हैं, ठीक है ना। कवर्धा 2 डिस्ट्रिक्ट से काट कर बनाया गया, ऊपर बिलासपुर और नीचे राजनांदगांव। तो अगर हम लोग इसकी मातृ जिला बोलें तो वो कौन कौन से हैं, बिलासपुर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। दूसरा क्या है, राजनांदगांव। बस रट नहीं लेना है ना कि ये जिला इस तारीख को बना, एक एक चीज को समझना जरूरी होता है। क्लियर है। ये कब की कहानी थी, 1998 की। क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सेकेंड फेज था ये दूसरे फेज की कहानी थी, इसके बाद और कुछ नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपका फेज 2 की बात हो रही थी, फेज 2 कि किस तरीके से मैप चेंज होता गया, ठीक है। ये भी फेज 2 का ही बात है। ठीक है, इससे ये बना और इससे फिर ये बन गया। हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट, पक्का ना, ओके। और कल देखेंगे हम लोग फेज 3 पे, ठीक है ना। आज नहीं करा रहा हूँ, इतने को आप लोग क्या करोगे, याद करके आओगे, ठीक है। कल पूछूंगा स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में क्लास में आते ही सबसे पहले 5 मिनट आप एक रफ पेज में इसको बनाओगे। बिलीव मी, जो अभी प्रैक्टिस करोगे 7 to 8 डेज, ये पूरे साल आपका बेनिफिट देगा, है ना। तो अभी इसको इग्नोर नहीं करना। क्या करना है, घर पे जाओगे जब तो एक रफ कॉपी बना लो या एक अलग से पेज लेना, उसमें छत्तीसगढ़ का मैप बनाना फटाक से, है ना। फिर जितने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन उसको बनाना, जब तक आप सही ना बनाने लगो। अब जितना मेहनत करना है मैप में भी कर लो, अगले 7 से 8 दिन, मतलब एक एक जगह आपको इतने अच्छे से होगी कि आपने उसको कम से कम 200 से 250 बार बना लिया है। यू हैव मेड इट फॉर 200 और 300 टाइम्स, ठीक है ना। और उसके बाद ये पूरे साल आपको काम आएगा। छत्तीसगढ़ की मैप स्टडी देख लेना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ कुछ भी पढ़ लो, कल्चर, बिना मैप के तो कुछ नहीं बनने वाला। और जो पढ़े उनको पता भी है कि छत्तीसगढ़ में हर चीज़ मैप के थ्रू ही पढ़ते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि प्लेसेस के नाम आपको याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम्पल्स में वो क्या नहीं कर पाओगे, उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है कि केवल सरगुजा और बिलासपुर नाम जानने से आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं। अब उसके अंदर गांव को जानेंगे, तहसीलों को जानना होगा, क्योंकि वो सारे चीज़ एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब वो बोल देगा कि छत्तीसगढ़ में घुंचापुर में टाइटेनियम मिला, सॉरी क्या मिला, लिथियम। तो अब घुंचापुर, अब आप या तो उसको रट लो कि जिस दिन आया, या तो अच्छी बात है कि उसको मैप में देख लो। अगर आपने पहले से ही मैप में उसको पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए वो नया फैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको रट के जाओगे एग्जाम देने, सिर्फ रट के जाओगे, ठीक है ना। और वो इसीलिए वो क्या है, वो रटन तंत्र की एक किताब चालू हुई है छत्तीसगढ़ में जो चलती है, जिसको रटन विद्या की किताब कहता हूँ मैं, ठीक है ना। उसको पहले फाड़ दो और फेंक दो। क्यों, क्योंकि पहले सीखना ज़रूरी है। वंस यू बिल्ट योर कॉन्सेप्ट्स, जब आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, चीज़ें एकदम अच्छी हो जाएंगी, तब आपको सारी किताबें समझ आएंगी और अच्छे लेवल पे। और उसके बिना क्या होगा, सारी किताबें केवल किताब ही रह जाएंगी, समझ कुछ नहीं रहेगा।
तो हमें क्या डेवलप करना है? अंडरस्टैंडिंग, समझ को विकसित करना है, बजाय किसी चीज़ को रट देने से। समझ आ रहा है? तो जाना है, यहाँ तक बनाना है, इसको पूरा अच्छे से कवर करना है, और उसके बाद फिर कल जब स्टार्ट कर देखो, याद रखना, और कल से 7:30 पे प्लीज़ आ जाओ, है ना? 7:30 स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करना आप लोग, ताकि थोड़ा सा हम लोग को समय मिल पाए। और हो सके तो 7:30 की क्लास है तो 7:20 पे आ जाओ, क्लियर है? और आकर बाहर ही खड़े रहते हो या अंदर जहाँ भी है, आप उसको ड्रॉ कर लो एक रफ कॉपी में, रफ पेज में। इससे क्या होगा? रिकॉल होगा। अब ऐसा होगा कि मैं आके पूछ रहा हूँ, आप मेरे को कॉपी देख के बता रहे हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि मैं पूछा तुरंत कॉपी आती, कॉपी देख रहे हैं कि पूछेंगे, तो कॉपी देख के तुरंत तो मैं भी बता दूंगा वहां अगर बैठा रहूं तो। अगर आप मेरे को कॉपी देख के ही बता रहे हो तो कोई भी बता देगा। इससे आपका क्या लाभ है? एक ही लाभ है कि मेरे सामने आपको आंसर दे दिए, तो मज़ा आ गया। सर सोचेंगे हमें बहुत आता है, नहीं दोगे तो भी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, दोगे तो भी कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सीधा बता दूँ। वन थिंग। दूसरी बात, अगर घर पे पढ़ोगे तो सच में आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यहाँ देख के बताते रहोगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लाइफ इज मोर अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ एंड नॉट जस्ट शोइंग कि आप चेंज्ड हो या आप कुछ हो। क्या हो गया भाई लास्ट में? वाइट शर्ट, टी शर्ट, आपको बोलो क्या हो गया? एकदम झुक गए इधर साइड में, अच्छे से बैठो, ठीक है? तो इस चीज़ को पहले अच्छे से रेक्टिफाई कर लो कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पीएससी का एग्ज़ाम रिवीजन पे आधारित है। पढ़ाई तो अब जितना कर लो एक तरफ है, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बेटर रहोगे उस पर, वो आपको एग्ज़ाम निकाल के देगा किसी भी चीज़ से ज़्यादा। तो घर जाना है और उसको रिवाइज करना है आज से ही, ठीक है? और कल जो क्वेश्चन जैसे लिखिए आंसर, हाँ कॉपी बना के अलग से लिखो। इसका जिन जिन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका भी मैं लिस्ट ले लूँगा, तो लोगों को एक डेट दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले आप लोगों को डेट दिया जाएगा, दिन भर मेरे को मैसेज ना करें, ठीक है? सभी को एक डेट दूंगा। अब एकदम आज ही मत पीछे पड़ जाना, सर हमारा डेट क्या है? प्रॉपर क्लास के अंदर यहीं पर लिख कर दूंगा कि जिसको किस दिन कॉपी सबमिट करनी है, और उस दिन पे अगर आप सबमिट कर देते हो तो ठीक है, और उसके बाद करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा उसको चेक करने का। तो बी ऑन डेट एंड बी ऑन टाइम, क्लियर है? जो दिन दिया जाएगा उसी दिन आपकी कॉपी सबमिट होनी चाहिए। उससे एक दिन आगे भी होगा तो नहीं लूँगा, एक भी दिन आगे और 1 घंटे आगे भी होगा तो नहीं लूँगा। और जो क्वेश्चन एक बार छूट गया उसके आगे से ही चेक करूँगा, उसके पहले का कोई चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम भी ऑन डेट आके पढ़ाएंगे। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। क्योंकि देखो फ़र्क किसके लाइफ में पड़ेगा? आपके। रिजल्ट किसका आएगा? आपका, और वो एक अच्छा रिजल्ट होगा। तो अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसे पढ़ना है, और अगर दूसरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर मत दो आंसर, तो वो आपके ऊपर है। मतलब मैं तो दे रहा हूँ, आपको नहीं करना है तो ठीक, सिंपल सी बात है, नहीं करोगे, अननोटिस जाओगे। पर डांटने फटकारने नहीं आऊँगा ना, क्योंकि नाउ यू ऑल आर अराउंड 22, 23, 24 ईयर ऑफ एज। अब आप सभी, सबका उम्र जो भी हो 20-22 साल से ऊपर हो, तो अब वो नहीं है कि एकदम कान पकड़ के आपको कि पढ़, वो स्कूल लेवल था। यहाँ पर आप अपने भविष्य के लिए आए हो, फ्यूचर बनाने के लिए आए हो, जॉब पाने के लिए आए हो, या केवल पढ़ने नहीं आए हो। स्कूल केवल पढ़ने गए थे, ठीक है ना? ये आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो, और यहाँ पर जितनी सीट आएंगी उतने लोग ही पास होंगे। मैं कई बार इस लाइन को बोलता हूँ कि साल 242 सीट्स था, ठीक है ना? तो 500 लोग पास नहीं हो जाएंगे। आने वाले साल में हो सकता है 300 सीट आए, जो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो 300 लोग ही पास होंगे, 301 पास नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन में याद रखना कि आप जब फाइट करना है और सच में कंपटीशन लड़ना है तो उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना बाकी लोग कर रहे हैं, उससे कम से कम एक ज़्यादा, है ना? अभी देखो जैसे कि 3000 लोग का प्री निकलेगा, लगभग 3000 लोगों का प्री निकलेगा, 3500 के आसपास, और वो लिखेंगे मेंस। चलो उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि 2000 लोग भी सीरियसली लिखेंगे, या 1500 लोग, तो वो 1500 में से केवल 300 पास होंगे, 240 पास होंगे, और लगभग उसमें 1200 लोग ऐसे होंगे जो फिर से एग्ज़ाम देंगे, और वो मेंस लिख कर आ रहे होंगे 1 साल पहले।
और आप फर्स्ट टाइम लिखोगे, ठीक है। तो ये एक सच्चाई पता होनी चाहिए। पर दूसरी बात ये भी है कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कुछ कमियां थी, शायद आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हुई आपकी, ठीक है ना। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट, जब सबसे पहली बार 2018 में पढ़ाया था तो 8 बच्चों को पढ़ाया था और 8 सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट अटैम्प्ट। और फिर उन्होंने ही बोला था कि सर कोचिंग खोलो, आपको करना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और हर साल यहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट का बच्चा सेलेक्ट होके जाता है, हर साल, एवरी ईयर। वी हैव द रिकॉर्ड कि अभी तक एक भी बैच ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे सेलेक्ट होकर फर्स्ट ईयर का बच्चा ना जाए। तो वाई सो? क्योंकि हम प्रिपेयर वेल कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में डायरेक्शन अपन लगा रहे हैं। सिंपल हम नहीं, वहाँ से बच्चे भी दे रहे हैं उतना एफर्ट। तो अगर आप उसको देखोगे तो सिंपल याद रखना कि आप अनटेस्टेड वेपन हो, और अनटेस्टेड वेपन इज मोर डेंजरस। जिसको टेस्ट कर लिया उसका कंट्रोल पता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पर ऐसा हथियार जिसको आज तक यूज़ ही नहीं किया गया है, टेस्ट ही नहीं किया गया है, वो तो कितना बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो आप यूनिक हो, आप अनटेस्टेड हो, तो बेटर है कि आप पहला जब आपका टेस्टिंग होगा आप इतने स्ट्रांग जाओ कि वहीं पर आप निकल जाओ। वो तो एक बार फेल होने के बाद उनको समझ नहीं आ रही कि मेरी गलती क्या रहेगी, तो वो नेगेटिव माइंड सेटअप से एग्जाम देंगे। आप केवल पॉजिटिव माइंड सेटअप से दोगे कि वाह पहली बार मेंस लिख रहा हूँ, लिखता हूँ फटाफट। आपके अंदर वो डर नहीं होगा, उनके अंदर वो फियर होगा, ठीक है ना। ये दो अलग अलग पहलू हैं इसी एग्ज़ाम को देखने के। जैसे बोल रहा हूँ, पहला अटैम्प्ट अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर प्रयास करो, सबसे बेहतर। इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर जाओ इस साल कि बाकी और कुछ भी नज़र नहीं आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता दुनिया में। और इसका जो रिज़ल्ट होगा पूरे जीवन आप देखोगे, ठीक है ना। और ये आपको इतना बड़ा चांस दे देगा कि या तो आप इसी अटैम्प्ट में निकाल जाओगे, नहीं तो नेक्स्ट में तो डेफिनेटली अच्छे रैंक से निकाल जाओगे। नहीं तो लोग चौथे या पांचवें अटैम्प्ट में भी लास्ट वाला कोई पद मिलता है और फिर लगे रहते हैं डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। 10-10 अटैम्प्ट हो गया, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पा रहे सेलेक्ट होने के बाद भी। और एक बच्चा आया फर्स्ट अटैम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बन के निकल गया। क्या फ़र्क था दोनों में? वो तो 10वीं बार दिया था मीन्स, फिर भी नहीं बन पाया, और ये पहली बार बन के निकल गया। पढ़ाई का तरीका, क्लैरिटी, ठीक है ना, जहाँ पर मेहनत करनी थी वहाँ पर मेहनत, इसका बहुत अलग था। जो 10 सा था वो कहीं ना कहीं भटक भटक कर पहुँच रहा था, तो अभी भी उसके भटकाव का पुराना भी उसके पास है, कुछ घमंड भी होगा। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए बताओ फर्स्ट अटैम्प्ट सबसे प्यारा अटैम्प्ट होता है, सबसे बेहतर तैयारी उसमें होती है, सबसे अच्छी तैयारी उसमें होती है। इसमें कम से कम इतना तो होगा कि मेरी इज्जत कर लोगे, इसके बाद तो भले करो ना करो, पर फर्स्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो कि हाँ बोल रहे हैं, सही बोलते होंगे, है ना। उसके बाद तो फिर आप लोगों का अपना दिमाग चलने लगेगा, जब सीख जाओगे तो अरे ये तो है, कोई ही बता सकता है, होने लगेगा। पर बिलीव मी वैसा हो आपके मन में आएगा, लेकिन अभी आपको कम से कम 10 साल लगेगा, 10 साल तो मिनिमम लग जाएगा कि वहाँ तक पहुँच पाओ जहाँ तक मैंने पहुँचा, मैं अपने आप को लेकर आया, ठीक है ना। उतना काम तो करना पड़ेगा, पहुँच नहीं सकते ऐसा नहीं, मेरे से आगे भी जाओगे, बहुत आगे जाओगे, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 10 साल। और मैं 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सीधा आपको क्लास में दे रहा हूँ। तो अगर वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जो पुराने कैंडिडेट है 5 साल 6 साल वाले, तो वो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप, आपकी एनर्जी सब कुछ, और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, तो ये उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर वो एक बच्चे की बात करें तो यहाँ से हर बार में 50 से 60 पास होते हैं, तो 50-60 को हेल्प करने का और 50-60 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, उनको गाइड करने का एक्सपीरियंस वो रहेगा आपके साथ, ठीक है ना। तो मिलके करेंगे प्रयास। मेरा प्रयास ये है जो चल रहा है, आपके तरफ से मेरे को एफर्ट चाहिए, आपके तरफ से मेरे को एफर्ट चाहिए। बिलीव करो एक अच्छा भविष्य लिखेंगे दोनों मिलकर, आपका भी मेरा भी, है ना। इतना कमिटमेंट दोगे ना? हाँ, होना चाहिए। और ये रिजल्ट तभी आएगा जब एक्शंस होंगे। सिर्फ आज यस सर बोल दिए और कल को कॉपी सबमिट नहीं हो रहा है या आप लिख नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एग्ज़ाम के पहले सिर्फ और सिर्फ डर रहेगा, और रिजल्ट देना है तो जो बोल रहा हूँ उस काम को आपको घर पे जाके करना होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू ऑल।